नमस्कार निवेशकों, विवेक महाजन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। 26 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन दुनिया भर के बाजारों में 2 से 4% की गिरावट दर्ज की गई और ब्लैक फ्राइडे सेल में हमारे शेयर बाजार भी शामिल हो गए। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले बात करते हैं ब्लैक फ्राइडे के बारे में। यूएसए में नवंबर का अंतिम शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से क्रिसमस की खरीदारी का श्री गणेश होता है और खरीदारों को लुभाने के लिए दुकानदारों द्वारा ब्लैक फ्राइडे सेल लगाई जाती है। तो निवेशक जो हाल के बाजार में एंट्री से वंचित रह गए थे, उनके लिए शेयर बाजार में एक लंबी अवधि के निवेश का मौका प्रस्तुत किया गया है, परंतु इसके साथ ही बाजार में एक डर का माहौल भी फैल चुका है। बाजार की इस गिरावट का कारण है साउथ अफ्रीका में कोरोना के एक नए वेरिएंट का पाया जाना, जिससे कई देशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। अब निवेशकों के मन में यह संदेह है कि क्या बाजार का बुल रन अर्थात तेजी समाप्त हो गई है। मेरा यह मानना है कि बाजार जरूरत से ज्यादा चढ़ चुके थे और एक करेक्शन का आना बेहद आवश्यक था। बुल मार्केट में भी अक्सर 8 से 10% की गिरावट होना कोई नई बात नहीं है। अभी हम निफ्टी पर जो हमने सबसे ऊपर का स्तर 19 अक्टूबर को 18,604 का छुआ था, उससे लगभग 8% गिर चुके हैं और आने वाले सप्ताह में मुझे लगता है कि 2 से 3% की और गिरावट देखी जा सकती है, जिसके बाद लगभग 16,500 से लेकर 16,700 के स्तर के बीच कहीं पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद हम फिर से 18,000 तक के सफर का आरंभ कर सकते हैं। कारण बाजारों में लिक्विडिटी की अभी भी कोई कमी नहीं है और कोई भी बुल रन समाप्त होने के लिए हमें किसी अविश्वसनीय घटना से लिंक होना जरूरी होता है, अर्थात फियर ऑफ अननोन ही बाजारों के क्रैश का कारण बनता है और कोरोना, क्योंकि उसके बारे में अब सभी जानकारियां मौजूद हैं, तो ये एक कारण नहीं हो सकता है बाजार में क्रैश के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए 2 बिंदु स्पष्ट हैं। एक तो कि वर्ष 2021 का जो ऊंचाई थी, निफ्टी ने लगभग 18,600 पर प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी गिरावट मात्र एक करेक्शन ही मानी जाएगी, ना कि एक क्रैश। पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम जो वॉल्यूम्स देख रहे हैं, ये गिरावट बहुत बड़े वॉल्यूम्स पर नहीं आई है, इसलिए इसको हम एक क्रैश की संज्ञा नहीं दे सकते। दूसरी ओर जो चिंता का विषय है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है, इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को, जो नर्वसनेस को बताता है, ये इंडेक्स जो है कल की तारीख में ही, कल तक ये लगातार 20 के नीचे बना हुआ था और एक ही दिन में ये 10% बढ़कर 28.62 पर पहुंच चुका है और यदि इन स्तर के आसपास या इससे ऊपर ये रहता है तो फिर बाजार के लिए चिंता का विषय बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस बुल रन में हमने देखी है, बाजार ने अपना लो बनाया था 7,500 के आसपास जब मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। तो भारत में जो कुल डीमैट अकाउंट्स की संख्या थी वो लगभग थी 4 करोड़, यानी 40 मिलियन डीमैट अकाउंट थे हमारे पास मार्च 2020 तक। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी अप्रैल 2020 से लेके और मार्च 2021 के बीच ये 14.2 मिलियन डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए, यानी 1.4 करोड़।
और इतने ही अकाउंट जो है इस साल के पहले 8 महीनों में ऐड हो चुके हैं। तो अभी नवंबर के अंत तक लगभग 7 करोड़ डीमैट अकाउंट, 70 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, यानी 4 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ पर हम पहुंचे हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 45% के करीब जो नए निवेशक लॉकडाउन के बाद मार्केट में आए हैं, उन्होंने अभी तक मार्केट में गिरावट नहीं देखी थी। उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये एक चेतावनी है कि बाजार अगर ऊपर जा सकते हैं तो नीचे की ओर भी आ सकते हैं। लेकिन आपको एक मौका और मिलेगा बाजार में हल्के होने का। जब बाजार एक बार फिर रिकवरी की ओर जाता है तो थोड़ा थोड़ा अपना निवेश को बेच करके बाहर आइए और मार्केट के गिरने का इंतजार करिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम उन 10 कारणों की चर्चा करेंगे जो भविष्य में मार्केट में एक और बड़ी गिरावट का अंदेशा ला सकते हैं। यानी अगर क्रैश की स्थिति मार्केट में आनी है तो वो 2022 में आएगी, और वो क्या कारण होंगे जिनके कारण ये क्रैश होगा।